अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास एंडस कंपनी का एसी डीसी फ़ैन है और इसमें ये मसला है कि ये पंखा कभी खुद से चलने लगता है, कभी चलते चलते बंद हो जाता है, फिर खुद से ऑन हो जाता है। तो आया इसमें क्या फ़ाल्ट है और इसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए काम शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमने इसे चला के चेक कर लिया है। ये तो वैसे तो सही चल रहा है, लेकिन चलते चलते इसमें फ़ाल्ट आ जाता है, ये कभी बंद हो जाता है, चालू हो जाता है। तो उसके लिए हमें इसके सर्किट को चेक करना पड़ेगा। ये फ़ाल्ट जो है ज़्यादातर सर्किट की ख़राबी की वजह से ही होता है। तो सर्किट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले कैप को ऊपर करके यहाँ कोई बोर्ड लगा देना है कि यहाँ पे रुक जाए और बार बार नीचे ना हो। अब ये देखें, ये इसका सर्किट लगा हुआ है और यहाँ पे देखें डीसी सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पे एसी सप्लाई है और हर चीज़ अपनी जगह हमें परफेक्ट नज़र आ रही है। और ये देखें, ये इसका सर्किट है। दोस्तों एंडस कंपनी और खुर्शीद कंपनी एसी डीसी फ़ैन में इन दोनों का मेयार बहुत अच्छा है। जिस तरह से खुर्शीद फ़ैन एक बहुत ही आला मेयार का पंखा है, उसी तरह एंडस फ़ैन भी एक आला मेयार का पंखा है। और इसमें भी आप देखें सेम खुर्शीद फ़ैन की तरह ही यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पे इसके स्क्रू लगे हुए हैं। तो इस बॉक्स को हमें निकालना होगा इसे चेक करने के लिए, इसके सर्किट को चेक करने के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो दो स्क्रू हैं उसे खोलने होंगे। तो हम इन स्क्रू को खोल के इस सर्किट को बाहर की तरफ निकालेंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद ये आसानी से इस तरह से खींचने से बाहर की तरफ आ जाता है। सर्किट पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ये इसकी मोटर की लीड है जो मोटर से निकल के सर्किट में कनेक्ट हो रही है। तो हम इस लीड को निकालते हैं। ये देखें, हमने इसकी लीड को निकाल लिया है। अगर हम इसकी लीड को देखते हैं तो इसकी लीड जो है एक साइड से बिल्कुल जली हुई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों ये मसला आजकल ज़्यादातर पंखों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने खुर्शीद फ़ैन का भी वीडियो बनाया। खुर्शीद फ़ैन में भी सेम यही मसला था। उसमें भी यही था कि खुर्शीद फ़ैन चल नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। ये पंखा तो चल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन खुर्शीद फ़ैन में ये प्रॉब्लम आया था कि वो चल ही नहीं रहा था। तो उस पंखे को मैंने वारंटी क्लेम के लिए कंपनी भेजा था। कंपनी वालों ने भी यही किया कि यहाँ से तारों को काट के इस तरह का एक नया कनेक्टर इसमें लगा के तारों को ज्वाइन करके हमें दे दिया। यहाँ भी हमें सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो हम इसके सर्किट को पूरी तरह से ओपन करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये मेन तारें लगी हुई हैं। हम चाहें तो इन तारों को खोल भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसे इसी तरह ही काम चलाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने सर्किट को ओपन कर दिया है और इसके जो सर्किट है वो दो हिस्सों में तकसीम है। यहाँ से देखिए कनेक्ट करके इसे कनेक्टिंग किया गया है। तो इसको भी हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं। ये हिस्सा हमें सही दिख रहा है, तो इस कनेक्टर को हम लगा देते हैं। खुर्शीद फ़ैन के सर्किट में और इस सर्किट में थोड़ा सा बनावट का फ़र्क है, लेकिन शिकायत नहीं है। जिस तरह खुर्शीद फ़ैन के सर्किट में बहुत कम शिकायत सुनने को मिलती है, इसी तरह एंडस फ़ैन भी जो है उसमें भी शिकायत ना होने के बराबर है। अभी देखें ये पंखा आया तो है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका यही फ़ाल्ट है। इसके कनेक्टर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो इस पंखे की ये ख़राबी दूर हो जाती है। जैसा कि ये जल के काला हो चुका है, तो जाहिर है यहाँ से बार बार करंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पंखा हमारा बंद हो जाता है, कभी चलने लगता है। तो हमने दोबारा इस बॉक्स को बंद कर देना है और इसमें जो है इस कनेक्टर को चेंज करना है। इसके बॉक्स को खोलना बंद करना बिल्कुल ईजी है। एंडस फ़ैन के बॉक्स में मुझे ये बात अच्छा लगा है कि इसके जो मेन कनेक्टर हैं इसे हम यहीं से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं सर्किट को खोले बगैर। लेकिन खुर्शीद फ़ैन के बॉक्स में ये सिस्टम नहीं है, उसके लिए आपको बॉक्स को पूरा खोलना होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए पूरा बॉक्स को ओपन कर दिया है, वरना पूरा बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें इस कनेक्टर को इसमें लगाना है, तो इसके लिए हम इसे काट देंगे। यहाँ से हम इसे काट देते हैं और इन तारों को इस तरह से छील लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर स्लिप है, तो इससे हम इस तरह से 3 हिस्से में छोटा छोटा पीस बना के इसमें डालेंगे। दोस्तों अब हमें इसे लगाना है। इसमें लगाने से बाद औक़ात ऐसा होता है कि तारें अगर आगे पीछे हो जाती हैं, जिस तरह से पहले तारें लगी हुई थी उस तरह से कलर अगर आगे पीछे हो जाती हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, पंखा उल्टा चलेगा। तो ये तारें बिल्कुल सही लगे और पंखा उल्टा ना चले, उसके लिए हमें पहले वाले कनेक्टर को देखना होगा। ये देखें, पहले वाले कनेक्टर को दोबारा से हम इसमें इसी तरह ही लगा देंगे और ये देखें ये इस तरह लगता है। यहाँ पे देखें पहले ब्लू वायर है इस साइड पे और यहाँ पे इसे हम इस तरह करते हैं तो पहले येलो वायर हमें नज़र आ रही है। तो हमें येलो वायर को ब्लू वायर में लगानी है। हमने येलो को ब्लू में लगा दिया है। देखें यहाँ पे इसी तरह का ही पहले सेटअप बना हुआ था, सेम हम उसी तरह लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें सेंटर में पहले वाले कनेक्टर में बीच में जो है वो ब्लैक वायर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसी तरह दोनों को हम सीधा रखते हैं तो सेंटर में ब्लैक वायर है, तो इसके सेंटर में ब्लू वायर लगी हुई है। तो इस ब्लू वायर को हमें
मोटर के ब्लैक वायर में लगा देना है। अब इससे ये होगा कि पंखा जो है परफेक्ट तरीके से सीधा चलेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि तार गलत लग जाए और पंखा उल्टा चलने लगे तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जैसा कि 3 तारें होती हैं तो कोई भी 2 तारों को आप इधर से इधर और इधर वाली तार को इधर करते हैं तो उस सूरत में पंखे की चाल सीधी हो जाती है। ये देखें लाल वायर जो है वो सही लगी हुई है, तो हम लाल को लाल में ही मिला देंगे। और अब हम इसे इस तरह से बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम कनेक्टर को इस तरह से दोबारा से लगा देंगे और यहाँ पे इसे दोबारा से इसी तरह ही फिट कर देंगे। बाकी तारें अपनी जगह बिल्कुल सही लगी हुई हैं। ये डीसी की वायर है, ये एसी की वायर है। तो अब हमें सिर्फ इसे चला के चेक करना है। दोस्तों ये इंडस कंपनी के एसी डीसी फ़ैन की रिपेयरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।